कभी सोचा है कि कुछ लोगों का लालच हमारी अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा अरबों का चूना लगा सकता है। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ सबसे बड़े, सबसे खतरनाक बिजनेस स्कैम्स की। ये वो घोटाले हैं जिन्होंने सिर्फ शेयर बाजार को ही नहीं हिलाया, बल्कि एक आम इंसान के भरोसे को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। देखिए, ये सिर्फ पैसों के गबन की कहानियां नहीं है, नहीं, ये कहानियां हैं टूटे हुए भरोसे की और उन घटनाओं की जिन्होंने भारत में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के रूल्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से। एक ऐसा इंसान जिसने दलाल स्ट्रीट पर, आप कह सकते हैं, एक तहलका मचा दिया था। एक ऐसा नाम जो आज भी स्टॉक मार्केट की गलियों में गूंजता है, हर्षद मेहता, यानी द बिग बुल। ये घोटाला इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए की। सोचिए, आज के जमाने में ये रकम कितनी ज्यादा होगी। उस वक्त तो ये एक अनइमेजिनेबल अमाउंट था। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, मेहता ने बैंकिंग सिस्टम में एक लूप होल, एक गुप्त दरवाजा ढूंढ निकाला था। वो बनाता था नकली बैंक रसीदें। ये रसीदें एक तरह से एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच पैसे के लेनदेन का सबूत होती हैं। इन्हीं फर्जी कागजों के दम पर उसने बैंकों से करोड़ों रुपए उठाए और सीधा डाल दिए शेयर बाजार में। नतीजा, कुछ शेयरों के दाम तो मानो आसमान पे पहुंच गए। लेकिन जब ये बुलबुला फूटा तो हजारों आम निवेशक सचमुच सड़क पर आ गए। पैसों का नुकसान तो खैर हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा आम आदमी के भरोसे को। लोगों को लगने लगा था कि शेयर बाजार तो बस अमीरों का एक जुआ है, जहां उनके जैसे लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। इस भरोसे को वापस जीतने में, पता है, सिस्टम को सालों लग गए। अच्छा, अगर हर्षद मेहता का घोटाला बाजार के रूल्स को तोड़ने का था, तो हमारा अगला घोटाला कंपनी के अंदर से ही रची गई एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस बार झटका लगा भारत के सबसे चमकते सितारे यानी आईटी सेक्टर को। जी हां, हम बात कर रहे हैं सत्यम स्कैम की, जिसे लोग भारत का एनरॉन भी कहते हैं। इस बार धोखाधड़ी का जो आंकड़ा था वो और भी बड़ा था। सत्यम कंप्यूटर्स ने अपनी बैलेंस शीट में, आप यकीन नहीं करेंगे, 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जी कैश और प्रॉफिट दिखाया था। और इस धोखे की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? वो ये थी कि इसे किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि कंपनी के मालिक ने ही अंजाम दिया था। सत्यम के चेयरमैन रामलिंगा राजू ने खुद कबूल किया कि वो सालों से, जी हां, सालों से कंपनी के अकाउंट्स में हेरफेर कर रहे थे, ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि कंपनी तो भाई बहुत मुनाफे में है और शेयर की कीमत लगातार बढ़ती रहे। ये सिर्फ सत्यम की कहानी नहीं रह गई थी। इस एक घोटाले ने पूरी दुनिया में भारत के आईटी सेक्टर की इमेज पर एक गहरा दाग लगा दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स पूछने लगे कि क्या भारत की किसी भी कंपनी पर अब भरोसा किया जा सकता है। चलिए, अब चलते हैं हाल के इतिहास के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की तरफ। ये कहानी है चमकते हीरों और उतने ही काले कारनामों की। इसके मुख्य किरदार हैं नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, जिन्होंने देश के एक सबसे पुराने बैंक पीएनबी की नींव हिला दी। यहाँ तो धोखाधड़ी की रकम ने पिछले सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। पंजाब नेशनल बैंक को पूरे 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगा। ये इतना पैसा है कि इससे कई छोटे छोटे देशों का तो सालाना बजट बन जाए। इनका तरीका बेहद शातिर था। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पीएनबी के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOUs का इस्तेमाल किया। अब ये LOU क्या है? इसे आप बैंक का एक गारंटी पत्र समझ सकते हैं। पीएनबी के इसी पत्र को दिखाकर उन्होंने विदेशों में दूसरे बैंकों से अरबों का कर्ज लिया, और वो ये जानते थे कि उन्हें ये पैसा कभी वापस नहीं चुकाना है। इस घोटाले ने सिर्फ पीएनबी को ही नहीं, बल्कि भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक गहरी नींद से जगा दिया। इसने ये कड़वा सच सबके सामने ला दिया कि हमारे बैंकों के सिक्योरिटी सिस्टम में कितने बड़े बड़े छेद थे, जिनका कोई भी बड़ी आसानी से फायदा उठा सकता था। हमारी लिस्ट में जो अगला नाम है, उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या और उनकी किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी। ये मामला सिर्फ एक डूबे हुए बिजनेस का नहीं, बल्कि शान और शौकत, ऊंचे कॉन्टैक्ट्स और बैंकों के हजारों करोड़ डुबाने का है। किंगफिशर एयरलाइंस ने भारत के 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया था और उसे चुकाने में पूरी तरह नाकाम रही।
ये मामला तो महीनों तक सुर्खियों में छाया रहा था। ये सिर्फ एक कंपनी के डूबने की कहानी नहीं थी, ये तो एक प्रतीक बन गया था, एक सिंबल कि कैसे एक तरफ मालिक आलीशान पार्टियों में बिजी था और वहीं दूसरी तरफ उसके हजारों कर्मचारी महीनों तक अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे थे। ये सिस्टम के मिसयूज का एक क्लासिक केस था। और इसका असर भी डबल था। एक तरफ तो इसने भारत के एविएशन सेक्टर को गहरी चोट पहुंचाई और दूसरी तरफ विजय माल्या का देश से भाग जाना। इस घटना ने दुनिया भर में भारत के लीगल सिस्टम की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो इन चारों कहानियों में क्या कॉमन है? ये सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों के खेल नहीं है। ये हमें सिखाते हैं कि जब किसी की महत्वाकांक्षा लालच में बदल जाती है और सिस्टम में मौजूद सुराखों का फायदा उठाया जाता है, तो उसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ती है। हमें ये याद रखना होगा कि इन घोटालों में सिर्फ पैसे नहीं डूबा है वो भरोसा, वो ट्रस्ट जिसके दम पर एक आम इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी कंपनी या बैंक के हवाले कर देता है। टूटे हैं वो सपने जो उसने उस छोटे से निवेश के सहारे देखे थे। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर घोटाले ने एक अलग सेक्टर को अपना निशाना बनाया। हर्षद मेहता ने शेयर बाजार की मासूमियत को खत्म किया, तो सत्यम ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के खोखलेपन को दुनिया के सामने रख दिया। पीएनबी घोटाले ने हमारे बैंकों की कमजोरियों को उजागर किया और किंगफिशर ने यह साबित किया कि कैसे पावरफुल लोग सिस्टम को अपनी जेब में रखते हैं। हर घोटाला अपने आप में एक चेतावनी था। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इन घोटालों का एक पॉजिटिव नतीजा ये हुआ कि सिस्टम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। हर्षद मेहता स्कैम के बाद ही सेबी जैसे रेगुलेटर को ज्यादा ताकतें मिली। सत्यम के बाद कंपनियों के ऑडिट के नियम और सख्त हुए। हर क्राइसिस ने सिस्टम को और मजबूत होने का एक मौका दिया। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, जब किसी सिस्टम पर आंखें बंद करके भरोसा किया जाता है और इंसान का लालच अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तो तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। ये कहानियां हमें यही सबक सिखाती हैं, एक ऐसा सबक जिसे हम कभी नहीं